अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोकोनट पुडिंग। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। ये मैंने लिया है तकरीबन 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ नारियल, ये मेरे पास 2 कप है। साथ में वनीला एसेंस जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ये मेरे पास सूजी है 1 टेबल स्पून। कंडेंस मिल्क हाफ टिन लिया है, आप फुल टिन ले सकते हैं जितना आप लोग मीठा पसंद करते हैं। साथ में क्रीम है टेट्रा पैक की हाफ कप, हाफ मैंने पैकेट लिया है इसका। 2 अंडे हैं मेरे पास। ये है मैंने लिया है 1 टेबल स्पून घी है मेरे पास। ये ड्राई रोस्ट किया हुआ डेसिकेटेड कोकोनट है फॉर गार्निशिंग। ये मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। दूध है मेरे पास 1 किलो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। घी शामिल करेंगे। आँच को हम स्लो कर देंगे। सूजी शामिल करेंगे। इसको धीमी आंच पे हम रोस्ट करेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो ब्राउन हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। सूजी देखें इसी तरह से चलाते हुए हल्की हल्की सी देखें ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसको ज़्यादा कलर नहीं देना, ठीक है। अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध शामिल करेंगे। दूध को मैंने पहले उबाल लिया था, तो अब हमें इसको बॉईल की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे क्योंकि मैंने इसको दूध को जो है पहले से बॉईल कर लिया था। तो बस हम इसको जो है इतना पकाएंगे कि सूजी इसमें हल हो जाए थोड़ी सी, और फिर हम इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। जब हम इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा करेंगे तो फिर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अगर गरम गरम में हम अंडे शामिल करेंगे तो फिर अंडों का ऑमलेट बन जाएगा। तो हमें अंडों का ऑमलेट नहीं बनाना, हमें जो है वो ठंडे दूध में अंडों को शामिल करना है। तो बस मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी और फिर इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद आपको आगे का प्रोसीजर बता दूँ। मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। मैंने इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लिया है क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑलरेडी बॉयल था पहले से, सिर्फ हमने सूजी शामिल करके थोड़ी देर पकाया था और फिर भी मैंने इसको कम्प्लीटली ठंडा कर दिया है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। दूध को ठंडे करने का मकसद ये है कि जब अंडे शामिल हों तो अंडे पके नहीं। इसको अच्छी तरीके से स्लो करके हम मिक्स करेंगे। स्लो करना है। अंडों को कम्प्लीटली इसमें जो है ना मिक्स कर देना है। मैं मिक्स करती हूँ। अंडे मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे। साथ में ये क्रीम शामिल कर देंगे। हम इसमें जो है ये कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। अब मीठा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप पूरा टिन यूज़ कर लीजिएगा। इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी कंडेंस मिल्क में अच्छी क्वांटिटी में मिठास होती है, तो इसको खूब अच्छे तरीके से एक नाइस सा फ्लेवर दे देगा। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद अब हम शामिल करेंगे कोकोनट। मिक्स करेंगे और इसको बेक करेंगे। मैंने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है 180 सेल्सियस के ऊपर। इसको बेक करेंगे तकरीबन आधा घंटा 30 मिनट्स, और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद क्रीम को, कोकोनट को, वनीला एसेंस को,
कंडेंस मिल्क को, तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी ये शक्ल है। साथ में मैंने ये रोक लिया है, ये अभी हम बेकिंग के वक्त नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ ये जल जाएगा और आपके जब भी मीठा बनाएंगे उसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। सो ये जो हमने पहले से ड्राई रोस्ट किया हुआ था, इसको अब हम रोक लेंगे। जब हमारा ये बेक होकर बाहर आएगा उसके बाद हम ऊपर से इसकी गार्निश करेंगे। सो अभी हम इसको रोक रहे हैं। मैं अब इसको ओवन में तकरीबन आधे घंटे के लिए बेक करने के लिए रख रही हूँ। आधे घंटे के बाद इसकी फाइनल लुक के साथ आपके साथ आती हूँ। फाइनल लुक जी तैयार है हमारी कोकोनट पुडिंग। इसको मेरी रेसिपी से आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने ये करना है कि बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।